मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बुध देव है, जो आपको अद्भुत वाक पटुता, तेज दिमाग और हर परिस्थिति में खुद को ढालने की गजब की क्षमता प्रदान करते हैं। आप वायु तत्व की राशि हैं, जिसके विचार हवा की तरह तेज गति से चलते हैं। यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत नया और चुनौतीपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह ग्रह मंडल में तीन बहुत बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होने जा रहा है, जो आपके करियर, व्यापार और आपकी सोच को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। एक तरफ 27 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी राशि के दसम भाव कर्म स्थान पर संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होकर उल्टी चाल चलेंगे। तो वहीं 1 अगस्त को आपके पंचम विद्या बुद्धि भाव और विदेश भाव के स्वामी शुक्र देव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। ठीक इसके अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव आपके 12वें भाव की उलझन से निकलकर आपकी ही राशि प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह तीन बड़े और अहम परिवर्तन आपके जीवन में सफलता के कौन कौन से नए दरवाजे खोलेंगे और कहां आपको बहुत अधिक सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में हम इसी का बहुत ही व्यवहारिक और तार्किक विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बुध की अपनी राशि और वायु तत्व की राशि, सबसे बुद्धिमान राशि आपकी राशि मिथुन राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, फलादेश की गहराई में उतरने से पहले एक नजर इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर डाल लेते हैं, ताकि आपको अपनी गोचर कुंडली के ग्रहों का पूरा गणित समझ आ सके। मिथुन राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी अपनी राशि प्रथम भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध देव अत्यंत बलवान होकर विराजमान है, जो आपके व्यक्तित्व को एक गजब की बौद्धिक चमक और आकर्षण दे रहे हैं। आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव कर्क राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ संचार कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अपनी अस्त अवस्था में भी रहेंगे। आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव सिंह राशि में सुखों के कारक शुक्र और रहस्यमय केतु की एक बहुत ही संवेदनशील युति बनी हुई है, लेकिन इस सप्ताह यह युति भंग हो रही है। आपके नवम भाव भाग्य भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान है, तो आपके दसम भाव कर्म स्थान मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है, जो 27 जुलाई को वक्री होकर संचार करेंगे। आपके 12वें भाव व्यय भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा के कारक मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो सप्ताह के अंत में 2 अगस्त को आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बस यही वह ग्रहों का पूरा चक्रव्यूह और विसात है, जो इस सप्ताह आपके जीवन की नई पटकथा लिखेगी और आपको इसी के अनुसार अपनी रणनीतियां बनानी होगी। आपकी सेहत और शारीरिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से बात करें तो सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आपकी राशि में विराजमान राशि स्वामी बुध आपको मानसिक रूप से बहुत तरोताजा और एक्टिव रखेंगे। आप अपनी बुद्धि के बल पर कई बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल कर लेंगे, लेकिन आपको सबसे बड़ा ध्यान सप्ताह के अंत में 2 अगस्त संडे को रखना होगा, जब ऊर्जा और अग्नि के कारक मंगलदेव आपके 12वें भाव से निकलकर सीधा आपकी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथम भाव में मंगल का आना आपके शरीर में अचानक से गर्मी और ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मंगल के प्रथम भाव में आने से आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, हर काम में जल्दबाजी या बीपी और सिर दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। आप हर काम को बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। मंगल के इस प्रभाव को संभालने के लिए आपको नियमित व्यायाम करना होगा, ठंडी तासीर की चीजों का सेवन करना होगा और अपने गुस्से पर पूरा काबू रखना होगा। बात करें विद्यार्थियों की, तो मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बुद्धिमता से भरपूर रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव 27 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके तीसरे भाव पर गोचर करेंगे, जो आपकी एकाग्रता को मजबूत करेंगे।
जो विद्यार्थी कला, साहित्य, मीडिया, कोडिंग या संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं वह अपनी परीक्षा और प्रोजेक्ट्स में बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। हालांकि 1 अगस्त शनिवार जब शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव पर संचार करेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई के समय सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ फालतू घूमने फिरने से खुद को बचाना होगा। चतुर्थ भाव में नीच का शुक्र घर के माहौल को थोड़ा अशांत कर सकता है जिससे आपकी पढ़ाई में विघ्न आ सकता है। अपनी पढ़ाई की निरंतरता को टूटने ना दें। संतान पक्ष की ओर से आपको इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकता है। उनकी तरक्की देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन की बात करें तो यह सप्ताह प्यार के मोर्चे पर बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र का तीसरे भाव में केतु के साथ होना और बाद में नीच का होना प्रेमियों के लिए एक बड़ा अलर्ट लेकर आया है। चतुर्थ भाव में नीच का शुक्र माता या परिवार के किसी सदस्य के कारण आपके प्रेम संबंधों में तनाव ला सकता है। किसी छोटी सी बात को लेकर प्रेमी के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए बातचीत में पूरी स्पष्टता रखें और दूसरों के भड़काने में बिल्कुल ना आएं। शादीशुदा दोस्तों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत रहेगी क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम भाव दंपत्य भाव से सफर शुरू करेंगे जो पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल और प्रेम में वृद्धि करेंगे। हालांकि 2 अगस्त को मंगल के आपकी राशि पे आने के बाद आपको जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा में थोड़ी मिठास रखनी होगी और बेवजह की बहस से बचना होगा। एक और बात याद रखें, इस सप्ताह से दंपत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़नी भी शुरू हो जाएगी, इसलिए दंपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, नहीं तो वैचारिक मतभेद पैदा होंगे। अब बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति की। यहाँ इस सप्ताह बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 27 जुलाई सोमवार को आपके दसम भाव कर्म स्थान में बैठे शनिदेव वक्री अवस्था में आ रहे हैं। दसम भाव हमारे कार्य क्षेत्र, प्रोफेशन और अधिकारियों का होता है। इस भाव में शनिदेव का वक्री होना, उल्टी चाल चलना आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। वक्री शनि कार्यस्थल पर आपके लिए वाद विवाद का कारण बन सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है और इसी बात को लेकर अपने बॉस या अधिकारियों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऑफिस की राजनीति अचानक आपके खिलाफ काम कर सकती है, इसलिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि किसी भी प्रकार की बहसबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अत्यंत प्रमाणिक नियम के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपने एक भाव पीछे वाले भाव के भी फल बहुत मजबूती से देता है। इसका अर्थ यह है कि दसम भाव के वक्री शनिदेव अब आपके नवम भाव भाग्य भाव कुंभ राशि का भी फल देंगे। नवम भाव किस्मत और भाग्य का होता है, इसलिए कार्यस्थल पर वाद विवाद और संघर्ष के बावजूद भाग्य के बल पर आपके वह काम पूरे जरूर होंगे जो पिछले कई महीनों से पेंडिंग पड़े थे। जिन फाइलों पर उच्च अधिकारियों के साइन नहीं हो रहे थे वह थोड़ी देर के बाद भाग्य के सहयोग से अंत पास हो जाएंगे। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह सप्ताह काफी मुनाफे वाला साबित होगा क्योंकि आपके व्यापार और बुद्धि के कारक बुध देव आपकी अपनी राशि में अत्यंत बलवान होकर बैठकर आपके सप्तम भाव व्यापार भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे और मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि होगी। 2 अगस्त को मंगल जब आपके 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि में आएंगे तो आपके बेफजूल के खर्चे तुरंत बंद हो जाएंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी और रुका हुआ धन आपके पास वापस लौटने लगेगा। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो जैसे दैनिक या साप्ताहिक राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष और गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का कारक ग्रह है। चंद्रमा का हर 2.25 दिन में होने वाला राशि परिवर्तन ही हमारे मूड, हमारी सोच और हमारे निर्णयों को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए चंद्रमा की चाल को समझे बिना कोई भी साप्ताहिक राशिफल बिल्कुल अधूरा रहता है। आए अब विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल।
एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई सोमवार को चंद्रमा आपके सप्तम भाव दंपत्य और साझेदारी के भाव धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सप्ताह के पहले ही दिन को बहुत ही सुखद और आनंददायक बनाएगा। व्यापार में नई पार्टनरशिप के प्रस्ताव आ सकते हैं और आपकी रोजमर्रा की बिक्री में गजब की बढ़ोतरी होगी। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। जीवन साथी के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा और आपके मन में एक गजब की शांति रहेगी। आप लोगों के साथ बहुत ही मधुरता से पेश आएंगे। सप्तम भाव से चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी जो मनोबल को शक्ति प्रदान करेगी। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव गुप्त और रुकावटों के भाव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। मंगलवार की रात से लेकर पूरा बुधवार और गुरुवार का दिन आपको थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दे रहा है। अष्टम भाव का चंद्रमा मन में अचानक बेचैनी, अज्ञात भय या सुस्ती दे सकता है। इन 2 दिनों में आपको अपना वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। किसी को भी भावनाओं में बहकर उधार पैसा देने से बचना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अपने काम में कोई भी जल्दबाजी ना दिखाएं और बिल्कुल शांति से अपना रूटीन का काम करते रहें। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नाजुक रहेगी। चंद्रमा के सहयोग में कमी अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है, इसलिए सतर्क रहें। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव के स्वामी भी है, इसलिए खासकर इन 2.25 दिनों में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। फिर 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह के 6:37 पर चंद्रमा आपके नवम भाव भाग्य और धर्म भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि की सारी मानसिक परेशानी और रुकावटें शुक्रवार की सुबह होते ही समाप्त हो जाएगी, जो पिछले अष्टम भाव मकर राशि पर पैदा हो रही थी। शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए गजब का भाग्यशाली साबित होने वाला है। भाग्यभाव में चंद्रमा आते ही आपके गिरे हुए आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएंगे। आपके सभी बिगड़े हुए काम फिर से बनने लगेंगे। आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति या अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। जो दोस्त उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा या विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए यह 2.25 दिन बहुत बड़े और सुनहरे अवसर लेकर आएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप किसी मंदिर जा सकते हैं। फिर आप अगस्त माह में प्रवेश करेंगे। 1 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर शुक्र के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सुखों के कारक शुक्र का सुख स्थान पर संचार घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का भी विस्तार करेगा, लेकिन शुक्र यहाँ नीच अवस्था के कारणवश मिले जुले परिणाम देंगे। अंत में 2 अगस्त रविवार की दोपहर 3:26 पर चंद्रमा आपके दसम भाव कर्म भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से वक्री शनिदेव विराजमान है। इसी दिन मंगल भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपको अपने करियर की भावी रणनीतियों पर काम करने का मौका देगा। चंद्रमा और वक्री शनि का योग आपके मन में काम को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है, लेकिन आप सोमवार से शुरू होने वाले नए सप्ताह के लिए पूरे जोश और एक ठोस योजना के साथ तैयार रहेंगे। उधर मंगल का राशि पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगा। नौकरी और व्यापार में आपको आपके काम के लिए मान सम्मान मिलेगा। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस सप्ताह का पूरा और एकदम सटीक राशिफल। इस सप्ताह नीच शुक्र के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने और मंगल की शुभता पाने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करें और किसी गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर आपको मेरा यह सीधा और स्पष्ट ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री गणेश लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।